जिन्होंने शिकार करने के लिए छिकारियां तो पीछे डोंकियां नहीं छोड़ी, वो कह रहे हैं जंगल बचाओ। जिनके घरों में, आप तो प्लास्टिक के स्टूल पे बैठे हैं, जिनके घरों में दरवाजे खिड़की से लेके बड़े बड़े पलंग चोरी के सागौन की लकड़ी से बने हैं, वो कह रहे हैं सेफ फॉरेस्ट। जिन्होंने अपने घर में गमले में एक महाराज जी पौधा नहीं लगाया, वो कहते हैं सेफ फॉरेस्ट। बक्सवाहा के जंगलों पर घमासान। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इमली घाट पधारे संत का ग्रामीणों ने किया विरोध। उन्होंने कहा जी, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बता दें कि बक्सवाहा क्षेत्र से लगे इमली घाट जंगल में 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे होने का अनुमान है, जिसके लिए वहां के पेड़ों को काटा जाना है, जिसके विरोध में जबलपुर से पधारे निरंतर संरक्षण एवं संवर्धन संत दादा गुरु ने इमली घाट का दौरा किया था, जहां उन्होंने चिपका आंदोलन का संक्षिप्त उदाहरण भी पेश किया। विरोध करने वाले ग्रामीणों ने कहा कि कंपनी आए और हम सभी 15 गांव के लोगों को रोजगार मिले ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं। विधायक बोले ये बाहरी ताकतें हैं जो यहाँ का विकास नहीं चाहती, और फिर हम बुंदेलखंड के लोग हैं, बुंदेली में जवाब देना समझते हैं। संवाददाता सतीश कुमार रजक। मरीज रात को बीमार हो जाए तो इन गाँव में लोग मोटरसाइकिलों पे वो कच्चे रास्तों में ऐसे बरसात में इतना होके जाते हैं। तो कोई कंपनी अगर आती है तो हमारी मांग उनसे ये है कि आप यहाँ पे अच्छे रोड बनवाइए, महिलाओं की, बच्चों के स्वास्थ्य पे, शिक्षा के लिए एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट, कॉलेज, टेक्निकल, हम ये भी मांग रखते हैं। बहुत ही बड़ा विश्व स्तरीय अस्पताल, जिससे न केवल 15 गांव बल्कि जिले के भी लोग यहाँ पे इलाज करवाने, इस प्रकार के अस्पताल बनवाए। हम आपका स्वागत करते हैं। और 15 गांव के लोगों को, बक्सवाहा लोकल के लोगों को 100% रोजगार अगर आप देते हैं तो हम आपका समर्थन करते हैं। हम भी अपने 3 पेड़ दे रहे हैं, बाकी जैसे हमने 100 पेड़। अच्छा महाराज जी, बहुत सारे लोग बक्सवाहा में, मैंने देखा 1 महीने से ट्रेंड चल रहा था सेफ बक्सवाहा फॉरेस्ट, सेफ बक्सवाहा फॉरेस्ट। मैं उसमें न्यूट्रल रहा, पहले समझा कि ये आखिर है क्या। सेफ बक्सवाहा फॉरेस्ट बहुत जरूरी लगा सबको, बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना ली, सेफ बक्सवाहा फॉरेस्ट, सेफ बक्सवाहा फॉरेस्ट। ये जो नरेटिव मीडिया पे गड़ा गया, और जब पता है महाराज जी कैसे लोगों ने लिखना शुरू किया, ऐसे लोग जिन्होंने शिकार करने के लिए छिकारियां तो पीछे डोंकियां नहीं छोड़ी, वो कह रहे हैं जंगल बचाओ। जिनके घरों में, आप तो प्लास्टिक के स्टूल पे बैठे हैं, जिनके घरों में दरवाजे खिड़की से लेके बड़े बड़े पलंग चोरी के सागौन की लकड़ी से बने हैं, वो कह रहे हैं सेफ फॉरेस्ट। जिन्होंने अपने घर में गमले में एक महाराज जी पौधा नहीं लगाया, वो कहते हैं सेफ फॉरेस्ट। जिन्होंने जमीन बढ़ाने के लिए, यहीं पे आप देखेंगे, आप सिर्फ इस क्षेत्र पे देख रहे हैं, पूरा आप पता करेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हजारों लाखों पेड़ काट दिए और सैकड़ों हेक्टेयर और एकड़ में जमीन बना ली, वो लिख रहे हैं सेफ फॉरेस्ट। विकास की बात करें, उस पर की बात चल रही है कि उन गाँव में विकास होगा, तो उनका कहना है कि अगर कोई और विकास करेगा तो ये बड़ी विडंबना है कि विकास के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, सुविधा के नाम पर प्रकृति का, वन अभ्यारण्यों का, नदियों का जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है। और ये गांव और भक्त प्रेमी वहाँ के बोल रहे हैं कि गांव का व्यक्ति बोल रहा है कि कंपनी आएगी तो रोज़गार मिलेगा, गांव का व्यक्ति बोल रहा है कि कंपनी आएगी तो सुविधाएं होंगी, शिक्षा, हमारे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की और रोजगार के साधन कंपनी देगी। मुझे लगता है कि जंगल ने जीवन भी दिया है और जंगल ने आजीविका भी दिया है। यदि हम आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अमूल्य धरोहर है, अमूल्य संपदा है। यदि बात गांव के शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, बात रोजगार की है, और मान लो एक गांव मुखिया, मान लो सगोरिया आता है, तो हम आपको वचन देते सगोरिया के पूरे बच्चों को हम गोद लेने के लिए तैयार हैं। सगोरिया के जो भी बच्चे पात्र हैं, योग्य हैं, जो शिक्षा है। और रहा सवाल कि यदि शिक्षा की बात आ रही है और यदि आज़ादी के बाद भी वहाँ पर स्कूल नहीं खुले हैं, यदि वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, तो हमारा वचन है उन गाँव जो प्रभावित हो रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा जो है उसको मुहैया कराने का, और स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए भी, और वो रोजगार जो पात्रता के हिसाब से होगा, उनको वहाँ पर उन बच्चों को रोजगार के साधन भी हम उपलब्ध कराएंगे। हम सगोरिया को गोद लेने का है कि जितना भी है
कि शिक्षा की बात आ जाए, स्वास्थ्य की। और हम सिर्फ बात नहीं, हम वहाँ रह के जो है हम शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था हम खुद करेंगे। लेकिन इस अमूल्य संपदा को, जिस जंगल ने हमारी पीढ़ियों को पाला है, जिस जंगल से हमारा जीवन है, उस जीवन को, उस अस्तित्व को जो है चंद कंपनी से जुड़े हुए और पूंजीपतियों से जुड़े हुए लोग गांव को भ्रमित ना करें। कंपनियों के प्रलोभन में गांव ना आए, कारण कंपनी से और पूंजीपतियों से यदि विकास होता तो फिर ये देश और प्रदेश जो है वो पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाए। लेकिन पूंजीपति और कंपनियों से विकास और व्यवस्था की बात ये जो है वो मिथ्या है। हम आत्मनिर्भर हमें जंगलों ने किया है, इन अभ्यारण्यों ने किया है, और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर गांव यदि कोई कर सकता है तो ये हमारी धरा है, ये हमारे वन और अभ्यारण्य हैं। यदि 15 गांव हैं, उसमें से मुख्य सगोरिया और आसपास का जो प्रभावित क्षेत्र है, उन सारे गांवों को जो है सगोरिया को विशेषकर हम सगोरिया से प्रारंभ करेंगे कि सगोरिया को हम गोद लेते हैं उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। और जो सगोरिया में शिक्षा का अभाव है उसके लिए सगोरिया और बक्सवाहा और आसपास का परिक्षेत्र वो गुरु सत्ता पर विश्वास रखे। यदि कोई भी व्यक्ति शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पा रहा है तो शिक्षा के मंदिर भी और स्वास्थ्य की वो सेवा के केंद्र भी, यदि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश जो है आज बक्सवाहा पर नज़र है तो वो देश और दुनिया जो है शिक्षा और स्वास्थ्य और व्यवस्था के लिए भी आपके साथ खड़ी हुई है। सिर्फ जंगल को बचाने नहीं, आपकी पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए भी देश और दुनिया आपके साथ में है। जहाँ हीरा खनन होना है, काफ़ी सारे वृक्ष काटने की बात हो रही है, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि कंपनी काफ़ी लोगों को रोज़गार देने वाली है, कई गांवों को रोज़गार मिलेगा। आपका क्या कहना है इससे? निश्चित रूप से सरकार ने भी कहा है और मैं भी पहले से कहता आया हूँ, यहाँ जितने भी लोग काम करेंगे उसका 75% हिस्सा हमारे क्षेत्र का लगेगा, यहाँ का लगेगा, उससे ज़्यादा भी लगेगा और लगाने का प्रयास भी करेंगे। ये बड़ा कार्य है और लंबे समय तक चलने वाला काम है और हम चाहते हैं कि इससे हमारे क्षेत्र का बहुमुखी चहुमुखी विकास भी होगा और रोजगार सृजन होंगे, नए विकास के काम होंगे। इस आसपास के 15 जो आसपास के गांव हैं उनमें स्वास्थ्य की सुविधाएं और भी अन्य सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, इस दृष्टि से जो भी यहाँ कंपनी ठेका जिन्होंने लिया है वो कराएंगे। तो क्या लगभग एक अंदाज है हर गांव से लगभग कितने लोगों को मिनिमम रोजगार या जॉब मिल सकता है? ये तो नहीं, परंतु 50 से ऊपर 100 के आसपास हर गांव से रोजगार लोगों को मिलेगा। 50 से ऊपर ही मिलेगा हर गांव के लोगों को। पूरे क्षेत्र में लगभग 1500। बिल्कुल, इससे और ऊपर भी हो सकता है और बहुत सी चीज़ें योग्यता के आधार पर भी आ जाती हैं, परंतु अधिकांशतः जो लोग जिस योग्यता के आधार पर होंगे सबको लगाया जाएगा।